नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, 22 महीने के बाद में वो युति बन रही है जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। मित्रों, आज से पहले यानी कि 22 फरवरी 2021 से पहले ये युति मई 2019 में बनी थी और मिथुन राशि में बनी थी। इस बार जो ये बनने जा रही है वो है वृष राशि। वृष शुक्र की है। ऐसे में दो ग्रहों का इस राशि में इस युति के बनने के बाद में जो दोष बनेगा उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मित्रों, ये जो बीच बीच में दोष आते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो अपना प्रभाव होता है वो 12 प्रकार का हमारे शरीर के ऊपर छोड़ते हैं, इस लोक भविष्य पर छोड़ते हैं। 12 मैंने क्यों बोला? क्योंकि 12 भाव हैं जन्म पत्रिका के। इन 12 भावों से 12 प्रकार की चीजें देखी जाती हैं और एक भाव लगभग 12 से 15 चीजों को रिप्रेजेंट करता है और ज्यादा को भी करता है। तो कम से कम 12 × 12 यानी कि 144। और मैं तो ये मिनिमम 12 बातें बोल रहा हूँ कि 12 एक भाव से 12 चीज़ें देखते हैं। लगभग कुछ भाव ऐसे हैं जिनमें 15-20 चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो लगभग 200 प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में इस युति के बनने के बाद देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही जब कोई योग शुभ बनता है तो उसका भी इतना इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आप सोचिए, अब सारी 200 की 200 बातें तो मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए मूल रूप से जिस भाव को रिप्रेजेंट मेन कोई चीज करती है हम उसकी यहां पर बात कर लेते हैं वीडियो में। ज्यादातर आपने देखा होगा क्योंकि लगन हमारा शरीर है, सेकंड हाउस 15 चीजों का होता है पर उससे मेन हम धन को देखते हैं, इसलिए धन की बात करते हैं हम उसमें ज़्यादा। ऐसी थर्ड हाउस से भी 12-15 चीज़ें देखी जाती हैं, वो गले का है, विल पावर का है तो हम साहस पराक्रम देख लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग 12 फल यहां पर अब आपको मिलेंगे। मित्रों, अब यहां पर जो ये मंगल और राहु, जी हां, विषय अब प्रारंभ हो गया। ये दो ग्रह सुबह 4:35 पर 22 तारीख की सुबह से एक अंगारक दोष बनाएंगे। और अंगारक से मतलब ये हो गया कि जैसे गांव देहात के जो लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि पहले के टाइम पे अंगे बनाए जाते थे। वो जो चूल्हे की बड़ी एक भट्टी टाइप की होती थी और उसमें बड़े मोटे मोटे ना अंगे बनाए जाते थे। ऐसे यहां पर ये जो अंगारक है इसमें जब राहु जुड़ा तो शब्द से ही पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं स्थिति कुछ पॉजिटिव नहीं रहेगी। अब ये पॉजिटिव क्यों नहीं रहेगी, इसके मायने भी समझ लेने चाहिए। जिन लोगों को ज्योतिष सीखने की उत्सुकता होती है वो तो मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और कुछ लोगों को सिर्फ राशिफल सुनने की उत्सुकता होती है तो वो म्यूट कर देते हैं या वॉल्यूम छोटा करके बस ये देखते हैं कि राशि पर कब आएंगे। आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, अभी राशि पर भी आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक ऐसा उपाय भी बताऊँगा कि उस उपाय को करने से इस अंगारक दोष की काट होगी। काट का मतलब कि उसका दुष्प्रभाव कम रहेगा। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कह के गए, हमारे ऋषि मुनि कह करके गए कि अगर कोई समस्या इस दुनिया में बनी तो नेचर ने उसका उपाय भी दिया। अगर कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आती है तो वो ठीक भी होती है, उसका विकल्प भी होता है। मित्रों, अब यहां पर मंगल ग्रह है साहस पराक्रम, एक साहसिक प्लेनेट, उग्र स्वभाव जिनका है, जो अग्नि तत्व प्रधान है, जो ऑपरेशन कराने के कारक हैं और जितने भी साहसिक काम होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ग्रह जिसमें आत्मविश्वास हो, सहनशीलता हो, शस्त्र संचालन करता हो, युद्ध और शत्रुओं पर हावी रहता हो, सेनापति की भांति नेतृत्व करता हो क्योंकि पराक्रमी है, और शिव भक्त हो। भगवान शिव तो फिर है ही सर्वे सर्वा, ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश जी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं।
जिनमें बाहुबल हो, ऐसे ग्रह जब मंगल ग्रह राहु के साथ में एक युति संबंध स्थापित करेंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरे में बहुत गुस्सा है और मैं अपने एंटी के साथ में बैठ जाऊं, अपोजिट व्यक्ति के साथ, ऐसे के साथ बैठ जाऊं जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो यहां पर परिस्थितियां शुभ नहीं रहेंगी। इसलिए यहां पर मैं जो मंगल के शुभ फल हैं उनको भी कम काउंट करूंगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि मुझे यह पता है कि वो बैठ राहु ग्रह के साथ में रहे हैं और इस ग्रह के साथ बैठेंगे जो कि शनि की छाया है। अब शनि की छाया राहु मंगल के साथ में स्थिति को अलगाव के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मतलब आपको गुस्सा आएगा तो सामने राहु बैठा उसको भी आएगा। मंगल कहेगा मैं तो बिल्कुल इसको मारूंगा, तो राहु कहेगा बिल्कुल मार, क्योंकि मैं भी यहां पर अलगाव देता हूं, मेरी नेचर है। तो यहां पर समझाएगा कौन किसको? इसलिए कहते हैं कि जब दो टेढ़े लोग इकट्ठे हो जाएं तो कुछ ना कुछ बवाल मचता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। पर मेरी बात को अन्यथा मत लेना, ये योग कोई पहली बार नहीं बन रहा। लास्ट टाइम कब बना था वो भी मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया। और ये तो ग्रह गति का संचालन है मित्रों, ऐसे चलता रहता है। अब इसमें बस एक चीज अच्छी है कि मंगल वृष राशि में है और वो इनके मित्र की है, राहु भी वृष राशि में है, वो उच्च के हैं। तो यहां जो इनका प्रभाव होगा इस अंगारक दोष का, उसकी जो क्षमता होगी उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी कि एक प्लैनेट 100% नुकसान पहुंचा रहा है, 1 ग्रह 66% नुकसान पहुंचा रहा है और एक ग्रह केवल 33% नुकसान पहुंचा रहा है। फर्क तीनों में है, पहुंचा तीनों नुकसान रहे हैं, पर रेशियो कम है। ऐसे यहां पर मंगल राहु का जो रेशियो होगा वो कम होगा। तो मित्रों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से मतों में अंतर देखने को मिलेगा। एक बात जरूर है कि जो लोग डेयरिंग वर्क करते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं, गुप्त तरीके से पैसा कमाते हैं, उनको लाभ मिल जाएगा इस युति का। अब कैसे मिलेगा इसको भी समझ लीजिए। देखिए राहु की जो नेचर है वो ऐसी है कि जैसे ग्रह के साथ में बैठता है राहु और केतु, वैसा फल दे देते हैं। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, क्रूर के साथ क्रूर, सेपरेटिव के साथ सेपरेटिव फल। महान के साथ ये भी महान बन जाते हैं, क्योंकि इनका खुद का भौतिक आकार नहीं है, ये छायावादी ग्रह हैं। तो ये हर किसी के नेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं, पर इनमें खुद क्योंकि शनि की छाया होने के कारण कहीं ना कहीं कार्य को विलंब से बनवाने का स्वभाव आ जाता है। अब क्या काम कराते हैं राहु, ये समझिए। और यहां से जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो शुरू होगा, यहां से वीडियो में ट्विस्ट आएगा और यहीं से वीडियो और ज्यादा आपको सुनने के लिए उत्सुक बना देगी। सोच रहे होंगे गुरुजी ने आज तो शुरू के 7-8 मिनट ऐसे ही निकाल दिए। गुप्त धन राहु से मिलता है, लॉटरी से, सट्टे से धन राहु से मिलता है, शेयर मार्केट से धन राहु से मिलता है, आकस्मिक धन राहु से मिलता है, आकस्मिक घटना वो भी राहु से होती है। इसका मतलब मंगल राहु की युति में आकस्मिक घटना का योग बनेगा। पर एक ये भी फल है कि यहां पर ये जो शुरू की 4-5 चीजें, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट जो बताई, उससे भी लाभ मिल सकता है। इस राहु के द्वारा हमारा दुर्भाग्य भी बनता है, इस राहु के द्वारा हमारी चिंताएं भी बढ़ती हैं, इस राहु के द्वारा हमारे शत्रुओं का भय भी हम पर आता है, इस राहु के द्वारा संकट, तस्करी, ऐसे सब काम भी होते हैं। यही राहु है जो विष सर्प योग बनाता है। ये राहु ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमारे को चित्रकारिता में, फोटोग्राफी में, मशीनरी वर्क में लेकर के जाता है, जासूसी से रिलेटेड काम करता है, यानी कि किसी की जासूसी करना, कोई अनुसंधान करना। मित्रों सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं मेष राशि की। सेकंड हाउस पर इस मंगल राहु का प्रभाव रहेगा और सेकंड हाउस होता है धन का। इट मींस कि यहां पर जो शुरू की 4 चीज बताई मैंने, गुप्त धन, लॉटरी, सट्टा बाजार और आकस्मिक, एक ये युति बन रहेगी और इसका एक फल यहां ऐसा मिलेगा आपको। पर बहुत ज्यादा उम्मीद मत पालिएगा, बहुत ज्यादा मोटा रिस्क मत लीजिएगा।
परिवार में निश्चित तौर पर जो मतभेद है वो बनेंगे 13 अप्रैल तक इस युति के होने के कारण। इसलिए परिवार के लोगों के साथ में अब आपको संयम से चलना होगा। वाणी से आप कड़वे हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल यथार्थ सत्य है। आप अनुभव करके देखना, जितने भी मेष राशि के दर्शक मुझे सुन रहे हैं। अब जिस राशि की मैं बात करूंगा आपसे, वो ऐसी होगी जिनके लिए यह जो फल होगा उसका प्रभाव आपके जीवन में कम देखने को मिलेगा। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं, और वो राशि रहेगी कर्क, क्योंकि ये युति लाभ स्थान में बनेगी। और 3, 6, 9, 10 और 11 इस भाव में मंगल और राहु की युति का बुरा प्रभाव कम देखने को मिलता है। और ये 11वें भाव में जब युति बनेगी और कैरियर के स्वामी होकर के लाभ में मंगल राहु के साथ में बैठेंगे, ऐसी परिस्थिति में लाभ तो बढ़ा देंगे, पर फिर मैं उसी बात को रिपीट करूंगा कि स्वास्थ्य की हानि कराना, यहां पर हार्ट से रिलेटेड डिजीज आ जाना, बीपी की शिकायत का बढ़ जाना, गुप्त चिंताएं बढ़ जाना, बड़े भाई बहनों के साथ तनाव हो जाना और लंबी दूरी की यात्राएं या वायु यात्राओं से कष्ट होना, एक ये योग बनेगा। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट राशि, और वो क्या आपको फल देगी, किस रूप में देगी, तो वो है स्वयं वृष। वृष वालों, आपके लिए इस मंगल राहु की युति में 13 अप्रैल तक जो ये रहेगी, इसमें कभी भी एक ऐसा टाइम फ्रेम आएगा जिसमें निश्चित तौर पर आपका सम्मान तो बढ़ेगा, परंतु इसमें लगभग 66% जो फल होगा वो रहेगा यहाँ पर अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला, क्योंकि आपकी लगन में रहेंगे। प्रथम भाव में लगन अग्नि तत्व प्रधान होती है, मंगल स्वयं अग्नि कारक ग्रह है, और वृष राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व प्रधान होती है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी तत्व के ऊपर और अग्नि तत्व प्रधान भाव में अग्नि तत्व प्रधान ग्रह मंगल जब बैठेगा, तो आपके यहाँ पर पारिवारिक मतभेद और आपके जीवन साथी के साथ में मतभेद की जो स्थिति है वो बढ़ेगी। यहाँ पर मंगल ग्रह स्वामी है खर्च के और साथ में जीवन साथी के, तो ये लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अत्यधिक खर्चे आपका तनाव का कारण बनेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ खटास यहां पर पैदा हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मिथुन। आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार विशेष रूप से इसका प्रभाव आपके 12वें भाव में देखने को मिलेगा, और 12वां भाव ये आपके लिए अच्छा फल तो नहीं दे पाएगा मित्रों। ये बात तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर जो फल है उसमें कमी रहेगी, और उसका जो मूलतः कारण रहेगा वो ये है कि खर्चे बढ़ेंगे, गुस्सा बढ़ेगा, मतभेद बढ़ेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, और जो योजनाएं बनाई थी वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी, जिसके कारण एक तनाव की स्थिति बनेगी और स्वभाव में जो चिड़चिड़ाहट है वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको भी सतर्क रहना है मिथुन वालों। और आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो स्वयं बुध ग्रह हैं जिसके शत्रु मंगल हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर कहीं ना कहीं आपको सचेत होकर के कार्य करना पड़ेगा, एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए संभावित रिलीफ है, और वो रहेगी सिंह। मित्रों, आपके 10th हाउस में मंगल राहु का ये अंगारक दोष बनेगा। ऐसी स्थिति में जॉब में अत्यधिक व्यस्तता, कार्य का भार, नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर ज्यादा रहेगी। ये तो बिल्कुल यथार्थ सत्य है। पिता के साथ आपका तनाव बनेगा, पर भाग्य की उन्नति के लगभग 30% जो फल है वो आपको प्राप्त होगा, और राशियों के कंपैरेटिवली आप कम पीड़ित होंगे, क्योंकि आपकी राशि जो है वो सिंह है और उसके राशि स्वामी सूर्य हैं और उसके मित्र मंगल ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में ये आपको यहां पर सपोर्ट कर देंगे। मैं जो उपाय अभी बताऊंगा उस उपाय को अवश्य करना। उस उपाय को करने से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। और अभी सुन लीजिए, उसके बाद फिर एक और उपाय बता दूंगा आपको, पर पहले एक उपाय आपको बताना चाहता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अब जो राशियां मिस हो जाएंगी वो लास्ट में खोजेंगे, और वो बीच में मैंने उपाय बता दिया। सोमवार की रात्रि को तांबे के बर्तन में
अपने सिरहाने के पास में पानी रख दें उसमें, मतलब भर के तांबे के बर्तन में। और ये आपको 27 जो मंगलवार है तब करना है, यानी कि सोमवार की रात को करेंगे तो मंगलवार को उपाय करना होगा और फिर अगले मंगलवार को आपने क्या करना है, उस जल को बड़ का जो वृक्ष होता है, आसपास देख लेना मिल जाएगा, बड़ वृक्ष पे जाकर के मंगल का बीज मंत्र पढ़ते हुए आप बहा देना। उसका बीज मंत्र क्या होता है मंगल का, वो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिख दूंगा। ऐसा उपाय आपको करना चाहिए और आपको निश्चित तौर पर फल मिलेगा। बस ये जरूर बोलना कि हे मंगल ग्रह, हे राहु ग्रह, अब आप 13 अप्रैल तक अंगारक दोष बना करके मेरे जीवन में रहेंगे, मेरे कर्म के घर में रहेंगे, मेरी नौकरी के घर में रहेंगे, मेरे व्यवसाय के घर में रहेंगे, मेरी उन्नति के घर में रहेंगे। आप मुझे अपना शुभ फल और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए, आप मुझे अपनी शुभता दीजिए, इस दोष से मुझे मुक्त करिए। इस प्रकार से आपको बोलना है। एक और उपाय बताऊंगा, वो अभी थोड़ी देर में वीडियो के एंड में या बीच में ही ले लेंगे, तो जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वो रहेगी कन्या। आपके लिए जो विशेष रूप से प्रभाव रहेगा कन्या वालों, वो अच्छा है। जैसे कर्क के लिए अच्छा था, सिंह के लिए अच्छा था, ठीक इसी प्रकार से कन्या वालों के लिए भी कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा और राशि के, क्योंकि भाग्य स्थान में त्रिकोण में ये युति बनेगी मंगल राहु के अंगारक दोष की। तो इसकी जो क्षमता होगी नुकसान पहुंचाने की, पीड़ित करने की, वो कम रहेगी, क्योंकि त्रिकोण में ये युति बन रही है। ऐसे में भाग्य की उन्नति के जो अवसर हैं वो आपको कुछ मिलेंगे, पर अत्यधिक चुनौती, अत्यधिक कठिनाइयों के बाद। यानी कि काम बनेंगे पर मेहनत और बल जरूर लगेगा, यहाँ पर अत्यधिक परिश्रम, शारीरिक बल जरूर लगेगा। इस प्रकार की स्थिति बन रही है। नास्तिक प्रवृत्ति के भी होंगे, धर्म कर्म के कार्य में जो रुचि है वो आपके कम देखने को मिलेगी। तुला वालों के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए यह दोष अष्टम भाव पर रहेगा। तो इसका जो दुष्प्रभाव रहेगा वो अष्टम भाव पर, मीन्स कि कोई ना कोई स्त्री जनित रोग, कोई बवासीर से रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी की शिकायत, जलोदर नाम की शिकायत, मांसपेशियों में खिंचाव, ब्रेन से रिलेटेड यानी कि सर दर्द की शिकायत, आपके जीवन साथी की वाणी पर दोष लगेगा। तो अपने जीवन साथी के शब्दों का आप मतलब इस प्रकार से वो आपसे बात करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचेगी। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल यहाँ पर रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। इसके बाद जो वृश्चिक राशि रहेगी उसके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा उसमें मंगल का मंगलिक दोष और साथ में राहु ऐड होगा। मंगल राहु का अंगारक दक्ष, दोनों आपके सप्तम भाव पर बनेंगे जो कि अच्छे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कोई तलाक की स्थिति बन सकती है, पति पत्नी के बीच में सेपरेशन हो सकता है, कुछ टेम्परेरी, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं कहीं झगड़ा वगैरह करके, या जिनका ऑलरेडी चल रहा है उनको बहुत सावधानी के साथ में रहना चाहिए। जो उपाय मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, उसको दोबारा से सुन लेना बैक वीडियो में जा कर के, और जो अभी बताऊंगा एक और उसको भी करना। ये 2 उपाय अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ये प्रभाव रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है वो रहेगी धनु। आपकी जो ग्रहगति रहेगी उसके अनुसार छठे भाव पर ये दोष बनेगा जो शत्रुओं का हानि करेगा, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाएगा, गुप्त शत्रुओं का विनाश करेगा। उस एंगल से तो आपके लिए युति ठीक है, पर स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में विश्वासघात भी मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी से घुल मिल करके नहीं रहना है, किसी से बहुत अपरिचित लोगों से मित्रता नहीं करनी है, ये मैं कहना चाहूँगा। कुंभ के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ये युति रहेगी इसमें विशेष रूप से आपका चतुर्थ भाव है मंगल राहु का अंगारक बनेगा। माता के साथ मतभेद होना, उन्हीं के ऊपर पूरा गुस्सा निकाल देना, उन्हीं के साथ तनाव करना, ऐसी स्थिति। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य हैं उनमें ज़्यादा लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। उसका कारण है कि आपके तीसरे भाव के और कर्म के स्वामी जब अंगारक दोष में फंसेंगे तो अकस्मात कोई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। काम बनेंगे ज़मीन जायदाद के पर, परंतु अत्यधिक तनाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मकर के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए इस युति में 5th हाउस पर बनेगी। तो जो तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत बच्चे हैं उनके लिए तो अच्छा है, या तकनीक, टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर के लोगों के लिए अच्छा है, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, ज़मीन जायदाद, होटल लाइन। परंतु गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बच्चों के साथ आपका वैचारिक मतभेद माता पिता का यहाँ बढ़ सकता है, ये योग बन रहा है। इसके बाद मीन राशि के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार तीसरे भाव पर ये युति रहेगी जो कि अच्छी है। आपके साहस, पराक्रम, विल पावर को जबरदस्त तरीके से एनहेंस करेगी, और राशियों के मुकाबले कंपैरेटिवली जो मीन है वो ठीक निकलेगी। आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बिल्कुल मत होना, क्योंकि मंगल राहु जब मन पर बैठते हैं तो अत्यधिक साहस पराक्रम दे देते हैं, शूरवीरता दे देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब नोट करिए
एक ऐसा उपाय मित्रों, अगर आपने सही में इसको दिल से कर लिया, शिद्दत से किया, पूरी लगन से किया, पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर के आपने किया और कोई बिना द्वंद्व रखे किया, तो मेरा विश्वास है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो आपको उपाय बताना चाहता हूँ, ये व्यवहारिक उपाय हैं, ये कोई टोने टोट के नहीं हैं कि भाई आपको ये करा दिया वो करा दिया। ये वो उपाय हैं जो बिल्कुल सरल होते हैं और आप ईजिली कर भी सकें। मित्रों, आपने क्या करना है, मंगल से ही संबंधित चीज़ों का हमें अब दान करना पड़ेगा। और मंगल लाल रंग का है, इसलिए मंगल का रत्न भी मूंगा होता है, आप जानते हैं। रेड लाइट भी लाल रंग की होती है कि भाई रुक जाओ, खतरा, इसको क्रॉस कर दिया तो चालान कट जाएगा। तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, गेहूं और मसूर की जो दाल होती है लाल वाली, उसके 7 दाने लेने हैं। तो आ गया लाल रंग का प्रभाव। ऐसे ही एक लाल रंग का छोटा सा पत्थर लेना है और उस पत्थर के ऊपर सिंदूर का तिलक लगा देना। अग्नि तत्व का प्रभाव आ गया। लगाने के पश्चात उस लाल पत्थर पर सिंदूर का तिलक लगाना है। फिर एक लाल वस्त्र लेना और उसको ये 7 दाने जो 7 गेहूं और मसूर के हैं और जो ये लाल पत्थर है, उस ये लाल रंग के वस्त्र के अंदर लपेट देना और बांध देना। और मंगलवार को मंगल का बीज मंत्र पढ़ते हुए आपको बहते हुए पानी में इसको प्रवाह कर देना है। बस यही बोलना है कि अपना आशीर्वाद दीजिए। जो मैंने आपको पहले उपाय में बताया था किस तरीके से बोलना है, वो लय मैं आपको बता चुका हूँ और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मित्रों, 20, 21 और 22 तारीख को मुंबई में उपस्थित रहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 7011805461 9999886090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, 201 आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820